अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो हमारा एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस में दो किस्म के रिएक्शंस हैं जो बुक में दिए हुए हैं। पहला है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक में एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जैसे कि लफ्ज़ से नज़र आ रहा है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को या एसाइल आयन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे इनटू द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो हम इसमें एल्काइल ग्रुप को, कौन से ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे, सब्सटीट्यूट करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं कि यहाँ पे हमारे पास हसन सब्सटीट्यूशन को कैसे याद किया था, HASAN। तो आज हम याद कर रहे हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा, रिएजेंट होगा एल्काइल हैलाइड RCl, और ग्रुप उसमें कौन सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक साथ मैंने और बताया था कि कैटलिस्ट सब्स्टिट्यूशन में इसके अलावा कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा। पहला कैटलिस्ट FeCl3 और AlCl3, और थर्ड वन H2SO4। जब सल्फोनेशन करवाएंगे तब भी H2SO4, जब नाइट्रेशन करवाई तब भी H2SO4। और अगर ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ब्रोमीन को इंसर्ट कर रहे हो, ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, तो FeBr3 AlBr3। और अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हो, क्लोरीन को इंसर्ट कर रहे हो, तो फिर FeCl3 AlCl3। ये याद कर लें, ये ऐसे हम याद करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होगा। हमारे पास बेंजीन रिंग है और हमारे पास जो रिएजेंट है एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हैलाइड। ये कैटलिस्ट है, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे। ये AlX3 कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएजेंट को एक्टिवेट करवा देगा। रिएजेंट को क्या करवा देगा, एक्टिवेट। ये बॉन्ड टूट जाएगा, R यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और हैलोजन जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, हैलोजन उसके साथ मिलके हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगी, और यहाँ पे बेंजीन एल्काइल बेंजीन बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल बेंजीन है। अब हम देखते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप में हम चेंज कर दें, CH3 को अटैच कर दें, एल्काइल ग्रुप इज इक्वल टू CH3, तो हम देखते हैं बेंजीन रिंग इनटू मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर देंगे, R की जगह पे हम CH3 देख रहे हैं। तो क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे अगर R लगा रहे थे तो CH3 की जगह पे हम क्या कर देंगे, CH3 को अटैच कर देंगे, और एक क्लोरीन जो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के क्या बना देंगे, HCl। ये जो हम R की बात कर रहे हैं, R क्या चीज़ हो सकती है, R पॉजिटिव, इट मे बी अ मिथाइल ग्रुप, इट मे बी अ इथाइल ग्रुप, और इट मे बी अ प्रोपाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। और ये जो हम AlX3 या AlCl3 की बात करते हैं, ये जो कैटलिस्ट है AlCl3, इट विल एक्ट एज लेवस एसिड। ये लेवस एसिड के तौर पे काम करता है। लेवस एसिड किसे कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल AlCl3, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, और एक क्लोरीन से लिया हुआ है, 3 जमा 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए ये लेवस एसिड के तौर पे वर्क करता है। अब हम इस आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। किसकी तरफ, मैकेनिज्म। क्या बोला, मैकेनिज्म या मैकेनिज्म। चले हम मैकेनिज्म को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में जो आपने देखी हैं, तो उसमें 3 ही स्टेप है, टोटल 3 स्टेप हैं। पहले जैसे मैंने कहा था, अगर किसी दुश्मन को शिकस्त देनी है तो पहले खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। खुद स्ट्रांग होंगे, फिर उस पर अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद उसको वहाँ से निकाल देंगे और खुद वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3 स्टेप है, स्ट्रांग होना, अटैक करना, और वहाँ पे एडजस्ट होना। ठीक है, तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा उसको निकाल देंगे जो आपका अगेंस्ट है, जो आपकी अपोजिट है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को वहां से निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में देखें क्या करते हैं, यही कैटलिस्ट जो है रिएजेंट को एक्टिवेट करेगा और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। कैसे, RCl प्लस AlCl3।
तो एल्यूमिनियम जो है उसके साथ पहले 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। कितने क्लोरीन? इसका मतलब है इसको क्लोरीन लेने की आदत है, इसे अच्छे लगते हैं क्लोरीन। तो जैसे ही हम एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड को इसके नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन भी ले लेगा और क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव चार्ज, और R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, R पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि फर्दर क्या होगा। दूसरा बात है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक नहीं करेगा। कौन सी चीज अटैक करेगी, R, एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा। तो हम देखते हैं बेंजीन रिंग प्लस एल्काइल, तो ये एल्काइल ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लोकलाइज नहीं बल्कि डीलोकलाइज हैं, इधर उधर चल फिर रहे हैं। तो ये फौरन आते ही इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, अटैक। और सैम्बल कौन सा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये अटैक करेगा। क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे R अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक अदद हाइड्रोजन भी मौजूद है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के R के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो इस कार्बन पे वैलेंसी 3 रह जाएगी, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस कार्बन पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। दुश्मन स्ट्रांग भी हो गए, दुश्मन पे अटैक भी कर लिया, अब क्या करना है, उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। अब है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या करते हैं, ये इसको सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये इस चीज़ को उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, R, यहाँ पे क्या था, H, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। देखें अब हमने ये यूज़ कर लिया, हमारे पास दो चीज़ें थी, दो चीज़ें हमारे पास थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, उसने अटैक कर लिया यहाँ पे। हमारे पास अब रिमेनिंग चीज़ कौन सी है, AlCl4 जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो AlCl4 नेगेटिव चार्ज वाला इसके नज़दीक आएगा, क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे मैंने कहा था कि ये वाला कार्बन, इसके 3 बॉन्ड हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन इस कार्बन को कान में क्या कहेगा, कहेगा यार आपके पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं, आप 3 बना लो, मेरे पास भी 3 है, तो क्यों ना ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो उसकी बात मान जाएगा क्योंकि वो रिंग में शामिल है, तो वो उसकी बात को ओबे करेगा। तो वो एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव कर देगा। किसको रिमूव करेगा, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। वीक कौन सा है, हाइड्रोजन या R? R क्या चीज़ है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिमूव नहीं होगा। यहाँ से हाइड्रोजन वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिमूव हो जाएगा। तो रिजल्टेंट के तौर पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस जगह पे। तो रिजल्टेंट के तौर पे ये वाला पाई बॉन्ड जो पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो यहाँ पे प्रोटॉन दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और साथ R अटैच हो जाएगा। और यहाँ से कौन सी चीज़ निकली, हाइड्रोजन पॉजिटिव। किसने निकाले, AlCl4। तो AlCl4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन दोनों आपस में फिर रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को यहाँ से फिर निकाल लेगी और बना देगी HCl, और AlCl3 रह जाएगा विच इज़ अ कैटलिस्ट। और हमने क्या कहा था, कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस विच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम AlX3 या AlCl3 शुरू में कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, एंड पे हमारा कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ है इंतहाई अहम कि MCQs 2018 में MDCAT में आया हुआ है। तो ये MCQs एक आया, क्या पूछा हुआ है वहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन से इनमें से चारों में से कौन सी चीज़ है जो एज आ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क कर रही है। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं FeCl3 पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं Fe पॉजिटिव 2, Br पॉजिटिव 1 और Fe पॉजिटिव 3, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स हैं जिन पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम नहीं करेंगी, बल्कि
ये जो 7th ग्रुप में पी ब्लॉक में है ब्रोमीन 1 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन।